चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जी हाँ, कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिसका इंतज़ार जो है वो हमारे जो तमाम दर्शक करते हैं, पेन कॉपी लेकर के वेट करते रहते हैं। और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस सेगमेंट के लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी रिसर्च करते हैं और उसके बाद से उनके तमाम पैमानों पर जो वो खरे उतरते हैं शेयर सागर रूपी बाज़ार से, उसको लेकर के आते हैं ताकि आपको इस मक्खन मलाई जो है वो मिल सके। सर, इंडिकेशन तो आपने दे दिए थे हमारे दर्शकों को, लेकिन आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहेंगे आज ये शेयर कौन से आपने चुने हैं और वजह क्या है इसकी। देखिए, पहला स्टॉक तो है जोमेटो। यहाँ पे 90 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है। कल के सेशन में थोड़ा सा ब्रेकआउट से चल चुका है, बट करंट मार्केट प्राइस से भी बाई करके चल सकते हैं 299 के आसपास। 285 का ट्रेडिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पहले स्ट्रेच में 325 रुपए तक का टारगेट आते हुए दिख रहा है। तो जोमेटो, और जब से फ्यूचर एंड ऑप्शन में आया, थोड़ी वॉल्यूम एक्टिविटी भी इस काउंटर में बढ़ी है। दूसरा स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। ये थोड़ा सा रिस्की काउंटर है क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉल करता है। तो क्वांटिटी अपनी छोटी रखिएगा, ये नहीं कि एकदम से पूरा पैसा डाल दिए। अपनी टोटल कैपिटल का 5 से 10% के बीच में ही रखिएगा, उससे ज्यादा मत रखिएगा। पॉलीप्लेक्स में 1350 रुपए पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आ रहा है, तो स्टॉक को 1350 पे बाई कर सकते हैं। 1310 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1430 रुपए पे एक रेजिस्टेंस है, उसको टारगेट मान के चल सकते हैं। चलिए, तो दो शेयर हैं ये अंशुल जी की रिकमेंडेशंस की राय जो है चुन चुन के लिए। सर, ये दोनों ही ट्रेडिंग कॉल है और क्या नज़रिया आपने रखा हुआ है, समय अवधि क्या रखी हुई है इनके लिए? देखिए, 2 हफ्ते में इनके टारगेट्स अचीव हो जाना चाहिए, और अगर नहीं भी होते हैं तो अपनी कैपिटल खाली कर लीजिएगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ वीक दिसंबर का इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एफआईआई गायब हो जाएंगे और वॉल्यूम एक्टिविटी, ये सारी चीजें एकदम से डंप हो जाएंगी। तो फिर फ्रस्ट्रेशन आगे होने लगेगा। तो 2 हफ्ते का समय पकड़िए, उसमें टारगेट हो जाए तो बुक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर भी एग्जिट कर लीजिएगा। 2 हफ्ते के लिए ये रिकमेंडेशंस है, नोट कर लीजिए ये बात। बाद में फिर पार्ट रख की तरह आप लोग सवाल आप लोग करते हैं और फंस जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी के लिए, और नज़र खबरों पे खुद भी रखिए, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, क्योंकि पता नहीं होता है जो लोग रिकमेंड कर रहे हैं उनको भी कि कंपनी की मैनेजमेंट अंदर में क्या कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों पे नज़र बना करके रखनी चाहिए आप लोगों को भी। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके पैसे हैं। तो यहाँ पर ये 2 हफ्तों के लिए नज़रिया है। पॉलीप्लेक्स पे नज़र खरीदारी करने की सलाह है 1430 रुपये के लक्ष्य के साथ। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें, बाज़ार की वोल्टिलिटी में आपको नुकसान से बचाता है। 1310 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है 1430 रुपये के लक्ष्य के साथ। जोमेटो में खरीदारी करने की सलाह दी गई है 325 रुपये के लक्ष्य के साथ। आपको यहाँ पर 15 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है 285 रुपये का। और अगर 2 हफ्तों में टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों ट्रिगर नहीं होते हैं तो भी निकल जाइए। टारगेट या स्टॉप लॉस में से एक हिट होता है तो भी निकल जाइए। तो ये आपको 2 हफ्ते के लिए ये ट्रेडिंग पोजीशन आपके लिए बताई गई है जोमेटो और पॉलीप्लेक्स में। तो इसी रणनीति के साथ आप लोग कामकाज कीजिए। तो अंशुल जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपका? देखिए, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, रिलायंस छोड़ के कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। लेकिन कैनरा बैंक, जो मुझे याद आ रहा है, ये क्लाइंट्स के फैमिली के पोर्टफोलियो में होगा। बाकी ट्रेडिंग बैट के लिहाज से हम बहुत सारे स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, तो कोई ना कोई क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हैप्पी वीकेंड आपको, अच्छा वीकेंड रहे आपका। बाकी अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और डिटेल में बुधवार को बातचीत करते हैं आपके साथ। और इस कार्यक्रम को समेटें उससे पहले जो हमारा खास सेगमेंट था उसके ज़रा फटाफट जो है एक सरसरी निगाह हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि उन पे ज़रा नज़र डाल लीजिए कि किन जो 150 के सस्ते शेयर थे उन पे क्या कुछ राय निकल के आई है। आईओसी 150 का टारगेट 160 का, 150 का पहला टारगेट, दूसरा 160, नीचे 100 स्टॉप लॉस दिया गया है 135। अगली कंपनी लेकर के आइए। और यहाँ पर SJVN ये 127 और 134 तक के टारगेट निकल करके आ रहे हैं। पहला 127, फिर 134, नीचे आपको स्टॉप लॉस दिया गया है 115 रुपये का। इसके अलावा अगली कंपनी है वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बहुत लोगों की पोजीशन है, शॉर्ट टर्म टारगेट हैं ये सारे 165 से 170। पहला 165, वो अगर पार
करता है मजबूती के साथ तो फिर 170 130 का स्टॉप लॉस यहाँ पर। अगली कंपनी लेकर के आइए। अगली कंपनी में जहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में खरीदारी करने की सलाह है 155 के टारगेट के साथ, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि इसमें आप SIP करके चलिए। लॉन्ग टर्म व्यू है टाटा स्टील में, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आप डाल सकते हैं, लेकिन इमीडिएट टारगेट जो हम पूछ रहे थे अंशुल जी से, उनका कहना था 155 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस नहीं दिया गया। और यहाँ पर NTPC ग्रीन पे जरा शायद छूट गई ये बात, लेकिन चलिए। सुजलॉन एनर्जी पे बहुत सारे सवाल थे, तो सुजलॉन एनर्जी पे 72 रुपये तक के टारगेट फिलहाल इमीडिएट निकल करके आते हुए और 75 रुपये से ये शेयर गिरना शुरू हुआ था, तो दोबारा जो है उन लेवल के इर्द गिर्द पहुँचता हुआ जा सकता है। NHPC में फिलहाल के लिए 90 रुपये का टारगेट, तो अच्छी रिकवरी NHPC के शेयर में आती हुई। काफ़ी दर्शकों के सवाल हैं, 85 के आसपास आज पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली कंपनी लेकर के आइए और जहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है वो है IRB इंफ्रा। 7 रुपये के ऊपर के टारगेट यहाँ पर, और हाँ ये खरीदारी की सलाह नहीं, टेक्निकल लेवल्स के आधार पर हमने जो है एक्सपर्ट से पूछा है। 66 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इमीडिएटली, ये राय निकल करके आई है। इसके अलावा जो है कैनरा बैंक 115 125 तक के, पहले 115 वो टूटेगा तब 125 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये जो है राय यहाँ पर अंशुल जी की है। इसके अलावा PNB में खरीदारी अगर आप करते हैं या आपके पास पोजीशन है तो फिर ये प्री बजट रैली में 118 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि फ्रेश एंट्री के लिए उन्होंने मना किया था कि उनको लगता है वहाँ पे कैनरा बैंक में ज़्यादा बेहतर है। बैंक ऑफ इंडिया में अभी इस रैली में 130 रुपये तक जाता हुआ ये शेयर दिखाई दे सकता है बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइज़र यहाँ से 10-11 रुपये की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 135 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं।